नीट जून में होगा। What? Bro, what are you talking about, man? नीट जून में होगा। ये स्पैम कर रहे बच्चे, पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन नीट तुम्हारा तभी निकलेगा जब तुम ये मान के चलो कि नीट फरवरी में होगा और सारी तैयारी फरवरी के मान के करो, तो फरवरी तक तो सिलेबस से होगा। हाँ तो समझो कि सिलेबस खत्म इस तरीके से करना है कि बिना रिवीजन के नीट में बैठ जाए और पूरी जान लगा के उसी तरीके से पढ़ो। अगर तुम जून में पढ़ोगे, देखो क्या होता है, हर सिर्फ एक बात समझना कि अगर तुम्हारे नीट में 4 महीने टाइम है तो अभी जो 1 महीने पढ़ोगे, और अगर नीट में 1 महीने टाइम होता तब जो तुम लास्ट के 1 महीने पढ़ते उसमें इंटेंसिटी कब ज़्यादा होती है। सब जब नीट पास में होता है तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है पढ़ने की, तो वही एटीट्यूड वही टेम्परामेंट अभी क्यों नहीं क्रिएट हो सकता? क्योंकि सर अभी नीट है नहीं, तो मान लो ना कि अभी नीट है, मान लो कि 4 मार्च को नीट है। मेरी बात समझना, 2 मिनट का समय दे दे प्लीज बेटा। 4 जून को नीट है, मान लो, सॉरी 4 मार्च को नीट है, 4 मार्च को नीट का पेपर है। भूल जा, मतलब दिमाग को ये बता कि 4 मार्च को ही नीट का पेपर है, फिर तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो तुम इस तरीके से पढ़ो, अपने आप को इस तरीके से मैनेज करो, इस तरीके से डीपीपी करो, ये सारी चीजें करो बेटा। समझो इस बात को कि तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि 4 मार्च को नीट है, 4 मार्च को नीट है। अब 4 मार्च के हिसाब से ही हमें प्लानिंग करनी है, 4 मार्च के हिसाब से ही हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 4 मार्च के हिसाब से ही हमको टेस्ट देना है। तो आपके पढ़ने के इंटेंसिटी में, है ना, पढ़ने के कंसंट्रेशन में आपको एकदम से एक शार्प वो आ जाएगा, मतलब पीक आ जाएगा, है ना। पूरी जान लगा के पढ़ोगे और पूरी जान लगा के पढ़ते, मतलब देखो ये दिमाग को बताने वाली बात है ठीक है ना, कि 4 जून को, 4 मार्च को, 4 मार्च को, 4 मार्च को। अब जब 4 मार्च आएगा तो उसके बाद ऑलरेडी आपको 2 महीना और एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कितने लोगों ने ये सोचा है कि नीट जब 4 मई को होने वाला होता है और जब तुम अप्रैल में होते हो या मई में होते हो और जब 4 मई को नीट होने वाला होता है, तो कितने लोगों ने उस लास्ट मंथ में ये सोचा है कि 1 महीना और होता ना तो मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और टेस्ट के साथ एकदम फोड़ देता, बस 1 महीना एक्स्ट्रा चाहिए था। कितने लोगों ने ये सोचा? दिल से बताना, कितने लोगों ने ये सोचा कि 1 महीना एक्स्ट्रा होता तो मैं फोड़ देता? तो तू अभी से मान के चल 4 मार्च को, फिर तुमको 1 महीना क्या 2 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पूरा 4 मार्च को पेपर है, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल। सोचा है कि नहीं? अरे क्योंकि भाई हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, सब ये सोचते हैं। ये सोच के चलो कि 4 मार्च को ही पेपर है और अभी से कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है। मैं तेरा सिलेबस करा दूंगा 20 फरवरी तक, जैसा कि पहले बोला है 15 से 20-22 फरवरी तक मैं सिलेबस करा दूंगा। पूरा 8-10 दिन में तुमको पूरा सिलेबस रिवीजन करना है और फिर फोड़ देना है 4 मार्च को। 4 मार्च को पेपर है, खत्म, अब कोई बातचीत नहीं, है ना। सोचा है ना, सोचा, और तू सोचा ही होगा, चाहे तू भले ही कितना मेच्योर हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये जरूर सोचा होगा। ठीक है ना, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता तो फोड़ देते, तो मिल गया ना। 4 मार्च को पेपर है, 4 मार्च के हिसाब से चलो और बताओ मन को, ध्यान को पूरा फोकस कर लो 4 मार्च को पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज पूरे अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे बेटा। एक मैसेज मिला, ये आईडी मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया है कि आपको लगे ना कि ये फेक है ना, और बाकी इसके घर का आईडी नहीं, नॉर्मल आईडी है, तो तुम यहाँ तक जाओगे तो इसको फॉलो ही करोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूछ के मैंने किया। तो जस्ट अभी मैं क्लास के लिए उठा था और एक मैसेज देखा, मतलब मजा ही आ गया। ये रात में भेजा था बच्चे ने 10:50 में। नमस्कार सर, मैं प्रमोद यादव कर्नाटका से हूँ। ये शेयर मैं नहीं करता और ऐसे मैसेज रोज आते हैं 20-30, ऐसे मैसेज रोज 20-30 आते हैं। कभी मैं शेयर नहीं किया आज तक, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, कभी शेयर नहीं किया, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये इसलिए शेयर किया कि मतलब एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, इतना मेहनत करते हैं तो अप्रिसिएशन होना चाहिए। नमस्कार सर, मैं प्रमोद यादव कर्नाटका से, ये बच्चा है और किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता है और फिजिक्स यकीन 2 पॉइंट बैच में पढ़ रहा है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बहुत सारे बच्चे यकीन 2 पॉइंट फिजिक्स पर। मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन नोट से रिलेटेड कंटेंट आ रहे हैं, क्योंकि कराते हैं उतना सवाल, और जब बहुत सारे सवाल हम कराते हैं तो आपके नोट्स ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े होंगे। लेकिन किसने बोला कि हर क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना होता है? क्वेश्चन रिवीजन नहीं करना होता बेटा, थ्योरी निकाल के रिवीजन करिए और क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और समय, मेहनत, गूदा सब लगती है इतना कंटेंट पढ़ाने। नींद में नहीं पढ़ा लेते, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है भाई, इधर सारे बच्चे डैश में आपसे ही पढ़ रहे हैं, सब आपके जो भी है
ऑलमोस्ट सारे बच्चे पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटर भैया भी परेशान है, वो कहते हैं कि एमआर कौन है, सारा बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के उनसे पढ़ता रहता है। और ये कर्नाटका है जहाँ पे बच्चे को हिंदी नहीं आती, और मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो मुझे अंग्रेजी नहीं आती और इधर हिंदी नहीं आती, हम बोल नहीं पाते, ये मुश्किल से समझते हैं, और फिर भी पूरे साउथ के बच्चे को बिना अंग्रेजी बोले ही भोजपुरी में हिंदी, खराब हिंदी से पढ़ा दिया और मजा आ गया। सिलेक्शन दिला दिया भाई, सैम्यूल, हर्षित सैम्यूल, उसको नहीं आती हिंदी, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा था और उसको खराब हिंदी, अंग्रेजी तो आती नहीं, खराब हिंदी पढ़ा के सिलेक्शन। हाँ, ये फिजिक्स की भाषा, अच्छा हिंदी इंग्लिश नहीं है। कई लोग कई जगह, अरे इतना खराब अंग्रेजी है कि क्या ही बताए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी हिंदी से नहीं, खराब हिंदी से उसमें मिक्स भोजपुरी करके साउथ के बच्चों को सेलेक्ट करा दिया और सबको पढ़ा दिया और सबको समझा दिया। एंड दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मैसेज साउथ के बच्चों का मतलब आते हैं हर महीने, टोटल 100 नहीं बोल रहा हूं, हर महीने। धन्यवाद।